नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों के विस्तार से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एमपी के सीधी में बस पलटने से बड़ा हादसा, 12 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। विधानमंडल का बजट सत्र का छठा दिन, आज बजट को लेकर होगी चर्चा। कल भी सदन में हुआ था हंगामा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 80 को लेकर पूरा करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटी। अब बूथ कमेटी में 21 की जगह होंगे 11 सदस्य। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द, फिर से होगा मतदान। 27 फरवरी तक एमसीडी की कार्यवाही स्थगित। एमपी एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे, खराब तबीयत का दिया हवाला। और अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज। कर्मदायी संस्था के इंजीनियरों की मौजूदगी में होगी बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करेंगे रामपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे। आजम खान पत्नी बेटा है केस में अभियुक्त। दो जन्म प्रमाण पत्र केस में आज होनी थी कार्यवाही। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 मार्च की लगाई तारीख। बीजेपी नेता आकाश हानि ने दर्ज कराया था केस। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे। आजम खान पत्नी बेटा है केस में अभियुक्त। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आज होनी थी कार्यवाही। खबर रामपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे। आजम खान पत्नी बेटा है केस में अभियुक्त। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आज होनी थी कार्यवाही। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 मार्च की लगाई तारीख। बीजेपी नेता आकाश हानि ने दर्ज कराया था मुकदमा। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे। आजम खान पत्नी बेटा है केस में अभियुक्त। 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आज होनी थी सुनवाई। खबर रामपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान नहीं पहुंचे। खबर आगरा से है, जहां प्रधान कंवलजीत सिंह को 2 साल की सजा। चेक बाउंस मामले में हुई 2 साल की सजा। खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर कंवलजीत को हुई है सजा। चेक बाउंस मामले में हुई 2 साल की सजा। 2 साल की सजा, साथ ही 7.69 लाख भुगतान का आदेश। 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद कंवलजीत दोषी। धारा 138 एनआई एक्ट के तहत माना गया दोषी। अतिरिक्त न्यायालय आगरा ने सुनाई सजा। प्रधान कंवलजीत सिंह को 2 साल की सजा। चेक बाउंस मामले में हुई 2 साल की सजा। खबर आगरा से, जहां पर प्रधान कंवलजीत सिंह को 2 साल की सजा। चेक बाउंस मामले में हुई 2 साल की सजा। 2 साल की सजा, साथ ही 7.69 लाख वसूली का आदेश। 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद कंवलजीत दोषी। धारा 138 एनआई एक्ट के तहत माना दोषी। अतिरिक्त न्यायालय आगरा ने सुनाई सजा।
खबर कायमगंज से है, जहां नगर सीमा से सटे स्वर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री शिव मंदिर में चल रहे विग्रह स्थापना समारोह के दौरान श्री राम दरबार, मां दुर्गा, श्री राधा कृष्ण, श्री शनिदेव भगवान एवं नंदी के विग्रहों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के दौरान हजारों साधु संतों, अधिकारियों, उद्योगपतियों, नेताओं, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और व्यापारियों एवं आम जनमानस द्वारा रुचिपूर्ण भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया। भंडारे के दौरान कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी सीपी एजुकेशन ग्रुप एवं सीपी मिल्क फूड प्रोडक्शन लखनऊ, ज्ञान दूध डेयरी के चेयरमैन, राज्य महिला आयोग की सदस्य, एसडीएम, तहसीलदार, राज्य जीएसटी विभाग फतेहगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर, सचल दल प्रभारी, वाणिज्य कर अधिकारी, आयोजक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए, ये एक पौराणिक मंदिर है और उसके ऊपर बहुत दिन से चर्चा चल रही थी कि इसको कराना है। सूरजपाल यादव जी ने भाई साहब से कहा कि भाई साहब इसको करा लीजिए, तो भाई साहब किसी की बात को मना नहीं करते और पौराणिक मंदिर सोचकर ये विचार हुआ कि इसे बनवाना चाहिए। तो सूरजपाल यादव जी इसमें प्रयास करते रहे और भाई साहब ने पूरा पैसा इसमें लगाकर करा। थोड़ा बहुत सहयोग इसमें शहर के लोगों का भी है। अब जैसे भाई साहब सत्यकाल अग्रवाल जी द्वारा कितने मंदिर अभी तक बनवाए जा चुके हैं? अभी तक मंदिर की कोई संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि जितने भी जिले में गांव हैं, जहाँ की भी मंदिर की बात आती है तो मना नहीं करते हैं। हर एक मंदिर में सोचते कहीं ना कुछ सहयोग है, लेकिन खास तौर पे कम से कम 15-20 मंदिर को विशेष रूप से बनाया गया है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में आलू की खुदाई कर वापस लौट रहे 100 मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 50 मजदूर घायल हो गए हैं। बदायूं के विसौली कोतवाली क्षेत्र के रानेट गांव के पास आलू की खुदाई कर वापस लौट रहे 8 दर्जन से अधिक मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। वापस लौटते समय ट्रैक्टर का टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट कई घायलों को निजी अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विसौली में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज निजी व जिला अस्पताल में चल रहा है। खबर कासगंज से है, जहां जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर 6 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके 3 भाई आशीष पांडे, सुजीत पांडे, संदीप पांडे तथा 2 रिश्तेदार राकेश और नीरज शामिल हैं। इन पर 2007 और 2011 में ढोलना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज थे। सभी आरोपियों को दोषी पाए जाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट धनेंद्र कुमार ने 7 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेजा गया है। ये कुलदीप पांडे और उनके 2 भाई हैं, संदीप पांडे, आशीष और एक रमेश और एक नीरज जो ये उनके रिश्तेदार हैं, और एक सुजीत पांडे। ये 4 भाई और इन पर एक जीएसटी, ये 2 इन पर गैंगस्टर्स के मुकदमे चल रहे थे। एक सन 2007 का है, एक सन 2011 का है, और ये एक लंबे समय से इनका एक आपराधिक इतिहास है। उन मुकदमों के आधार पर ये गैंगस्टर की कार्रवाई इन पर हुई थी, और जिनमें एक में कुलदीप पांडे, संदीप पांडे और आशीष अभियुक्त थे, और दूसरी जो गैंगस्टर थी उसमें कुलदीप, संदीप, सुजीत, आशीष, राकेश और नीरज थे। इन दोनों का ट्रायल माननीय न्यायालय
FTC 1 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट द्वारा किया गया। खबर बदायूं से है, जहां बीजेपी से बदायूं की सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने आज केंद्रीय बजट के प्रचार प्रसार के लिए बुलाई गई प्रेस वार्ता में अपने पिता स्वामी प्रसाद के विवादित मुद्दों पर मीडिया के सवालों से घबराकर किनारा कर लिया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सिर्फ केंद्रीय बजट से ही जुड़े सवाल करने को कहा। सांसद संघमित्रा मौर्य द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने उनके पिता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केवल बजट से जुड़े हुए सवाल ही कीजिए। पूछे जाने पर कि जब बजट की उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से होती है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि बजट और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसके बाद संघमित्रा बिना किसी सवाल का जवाब दिए ही निकल गईं। भाजपा ने बिजी करने को बोला है, तभी मैं कर रही हूँ। आज हमने कहा, आज इस मुद्दे पर बात एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पर जोर देने वाला बजट है। खबर मथुरा से है, जहां महावन स्थित रमण रेती आश्रम स्थित ठाकुर रमण बिहारी का आंगन होली के रंगों से सतरंगी हो गया। प्रिया प्रियतम ने भक्तों संग होली खेली और उन्हें प्रेम रस के रंग में रंग दिया। ठाकुर जी के आंगन में बरसने होली के प्रेम रंग में सराबोर होकर श्रद्धालु निहार नजर आए। ठाकुर रमण बिहारी मंदिर में देश दुनिया से आए भक्तों ने अपने आराध्य के साथ होली खेली। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी ने गजब का उत्साह दिखा गया। हर कोई इस प्रेम रंग की वर्षा से आनंदित हो रहा था। कारश्री गोपाल जयंती महोत्सव के शुभारंभ में छोटे ठाकुर की रास मंडली के कलाकारों ने होली रास के मंच पर आकर्षक प्रस्तुति दी। होली के गीतों और रसियाओं पर लठामार होली की अपनी प्रस्तुति से उपस्थित संतों और भक्तजनों को आनंदित कर दिया। इसके बाद जिस क्षण का भक्तों का इंतजार था वो घड़ी आई और मंच पर कलाकारों ने फूलों की होली का आनंद लिया। भक्त भी इस आनंद को लूटने के लिए रमण बिहारी के जयकारे लगाने लगे। रमण बिहारी के आंगन में हुई होली में टेसू के रंगों का प्रयोग किया गया। और हम हर साल आते हैं, बहुत ही आनंद आता है। हम पूरा साल इंतजार करते हैं होली का, बहुत अच्छा लगता है। होली के रसिया की जय। हम दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए हैं, मुझे बहुत आनंद आया है। यहाँ आके होली में बहुत मजा आया। रमण बिहारी लाल की जय। और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। रमन रेती हमारे सतगुरु महाराज हैं, यहाँ पे बहुत धूमधाम से होली खेली जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब वासियों से निवेदन है कि सब आए यहाँ पर, सब आए, सब यहाँ पे एंजॉय करें। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज मंडल की जग होरी ब्रज होरा यह प्रसिद्ध है और आज ब्रज मंडल में शुरुआत हुई है श्री रमण रेती धाम से होली की, जहां रमण बिहारी भगवान के सानिध्य में रमण बिहारी भगवान के स्वरूपों के साथ और पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी ने और सभी भक्तों के साथ दिव्य होली का आनंद लिया, जिसमें केसर का रंग और टेसुए के फूल का रंग और अरारोट से बने हुए गुलाल और पुष्पों की होली के साथ में दिव्य आनंद के साथ देश विदेश से आए हुए सभी भक्तों ने आनंद के साथ होली का आनंद उठाया। अब आनंद देखिए, हम सभी अवगत हैं ब्रज की परंपरागत और विश्व प्रसिद्ध जो रंगोत्सव और होलिकोत्सव का त्यौहार होता है, ये वसंत पंचमी के उपरांत ही शुरू हो जाता है, वसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है। आप देखते हैं तमाम मंदिरों में, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पे भी डेली ठाकुर जी को
रंग चढ़ाया जाता है और भक्तगण होली खेलते हैं। उसी रंगोत्सव के तहत आज रमन रेड्डी आश्रम में भी होलिकोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्थानीय और तथा बाहर से यहाँ पे आए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त मथुरा वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर डीजी जेल का निर्देश है कि बोर्ड परीक्षा दे रहे बंदियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए गए हैं। जेल में नियुक्त शिक्षकों और उच्च शिक्षक बंदियों से सहयोग दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी बंदियों से जेल का कोई काम न ले। डीजी जेल आनंद कुमार ने प्रदेश भर की जेलों को लेकर तत्काल निर्देश दिए हैं। संभल में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार छात्र सहित 3 युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठकर हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल छात्र का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का पूरा मामला बहजोई कोतवाली इलाके के मिर्जापुर गांव के पास का है, जहां शुक्रवार सुबह मिर्जापुर गांव के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे खंदक में जा पलटी, जबकि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी चालक मौके से फरार है। बाइक पे 3 लोग थे, ये पेपर देने जा रहे थे वहाँ पे हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे थे और बहजोई से थोड़ा सा आगे निकल के मिर्ज़ापुर के पास में एक्सीडेंट हुआ है 4 व्हीलर से। अच्छा हाँ, इस तरह 2 की डेथ हो गई है, अजय और योगेश की। तो एक की हालत से अभी सीरियस है। देखिए, आज सुबह थाना बैतूल की सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिर्ज़ापुर के पास में बहजोई कस्बे के ही रहने वाले एक बाइक पे 3 सवार लड़के जा रहे थे, जिनमें संभवतः एक पेपर दिलाने के लिए उनको लेके जा रहे थे। उस घर से आती हुई एक कार के द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल ही उनको हॉस्पिटल भेजा गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अस्पताल में दौरान इलाज एक अन्य लड़के की भी मृत्यु हो गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम और। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस एवं आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने शहर कोतवाली अंतर्गत एक ट्रक को पकड़ा है, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि इस ट्रक में चोकर की बोरियों के पीछे अवैध शराब की पेटियों को ले जाया जा रहा था। ट्रक में लगभग 400 शराब की पेटियों को ले जाया जा रहा था। सीतापुर पुलिस का ये भी कहना है कि ये ट्रक हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। साथ ही पुलिस का कहना है कि जांच प्रारंभ है और जांच के बाद पता चलेगा कि यह अवैध शराब के कारोबार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। खबर अमरोहा से है, जहां नौगांवा सादात क्षेत्र में गांव में कूड़ा माफी के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खचेड़ू सिंह चौहान ने सरकार के द्वारा किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ करने पर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए सरकार का और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया और जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ करके एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे प्रदेश का हर किसान लाभान्वित होगा।
हमारा संगठन इस कदम का स्वागत करता है। पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ नहीं किए हैं। वहीं खचेड़ू सिंह चौहान ने सीएम योगी से गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल करने और गैस सिलेंडर का रेट 600 रुपये प्रति सिलेंडर करने का भी अनुरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी, इनके लिए हमारा संगठन और मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो हमारे पूरे प्रदेश के लिए हर किसान को लाभान्वित करता है। इस उपलक्ष्य में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें बार बार बधाई देते हैं और किसानों के लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया है हमारे उत्तर प्रदेश में, और पहले किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या कदम उठाया मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने हमारे निजी नलकूपों की बिजली बिल्कुल 100% बिल माफ़ कर दिया। सोनभद्र में शिकारियों व तस्करों द्वारा वन जीवों का शिकार किया जा रहा है। सोनभद्र में मगरमच्छ का शिकार करने वालों को मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डाला वन क्षेत्र के वन रेंज में आने वाली सोन नदी में कुछ लोग द्वारा वन जीवों व मगरमच्छ का शिकार किया जा रहा है। जब तक डाला वन रेंज की टीम पहुंचती है तब तक शिकारी मगरमच्छ की खाल निकालकर मांस पका रहे थे। मगरमच्छ का क्षत विक्षत शव छुपा कर रख दिया था। शिकारी सोन नदी 10 फीट लंबे मगरमच्छ का शिकार कर खाल निकालकर बेचने की तैयारी में थे। वन विभाग की टीम ने शिकारियों को मगरमच्छ खाल के साथ पकड़ लिया। वन विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर ने बताया कि दोनों के खिलाफ वन्य अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है। मिली थी और संयुक्त टीम ने हमारे पकड़ा है और इसमें बरामदगी कर ली गई है और अभियुक्त भी हमारे कब्जे में है और हम आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। खाल और मगरमच्छ दोनों पकड़ा गया है, मतलब उसकी मांस भी पकड़ी गई, केवल खाल पकड़ी गई है? दोनों चीजें। कोई उद्देश्य प्रथम दृष्टया आप बता सके जो थोड़ा बहुत? अभी ये जांच का विषय, हम जांच पूरी करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, तदुपरांत आपको लोग सूचित किया जाएगा। बरेली के किसान पिता ने अपनी बेटियों को हेलीकॉप्टर से विदा करने का सपना देखा था। इसके लिए किसान पिता ने न केवल पूरा किया बल्कि शान शौकत से बेटियों की शादी करके क्षेत्र में खुशियां भी बटोर ली हैं। दुल्हनों की दादी अक्सर कहा करती थी कि वह अपनी नातिनों को उनकी शादी पर हेलीकॉप्टर से विदा करेंगी। दोनों बेटों ने मां की कही बात को पूरा करने के लिए यह कोशिश की, जो आज पूरी हो गई। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के चौधरी प्रताप सिंह यादव दोहना पीतम राय के रहने वाले किसान राजेंद्र सिंह यादव और उनके छोटे भाई रामदास ने अपनी अपनी बेटी की शादी मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव हल्दी कला के रहने वाले युवाओं से तय की थी। बीती रात दोनों बहनें प्रियंका प्रीति की शादी उनके राजकुमारों के साथ धार्मिक रीति रिवाजों से की गई। जब विदाई का समय आया तो दोनों बहनों को हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। इस मौके पर आसपास के गांव के लोग भी दूल्हा दुल्हन की विदाई को देखने के लिए पहुंचे थे। सब एक मेरी भतीजी थी, एक बेटी थी। ये दोनों चचेरी तेरी बहनें थी और चचेरे तेरे भाइयों को की हैं, जो मीरगंज में सिंह निवास पड़ता है। मैंने चौधरी सिंह के भतीजों के लिए की थी। मैंने हमारी माँ का विचार आया, माँ की हार्दिक इच्छा ये थी कि हम अपनी नातनों की विदाई जो करेंगे वो हेलीकॉप्टर से करेंगे। माँ ने प्रस्ताव रखा, हमने हमारे समधी ने ये सरकार ये किया है। परेशानी सर थोड़ी बहुत भागा दौड़ी में आती हैं, परमिशन लेना, एसडीएम साहब के पास जाना, थाने जाना, इधर उधर भटकना, ये तो सब लगा ही रहता है। खबर राय बरेली से है, जहां सदर तहसील में सूचना विभाग के द्वारा 3 दिवसीय सरकार की योजनाओं के तहत प्रदर्शनी लगाई गई। इसका मुख्य कारण सरकार की योजनाओं की जो मनसा अनुरूप कार्य कराए जा रहे हैं
वही योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को प्रदर्शनी के माध्यम से ज्ञात हो सके, यहां तक कि इसके द्वारा जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 2 LED वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल आपको बता दें कि LED वैन गाड़ी 2 महीने तक ब्लॉक, तहसील और जनपद में भ्रमण करती रहेगी। हालांकि सदर तहसील में ही केवल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। से ये प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि आम लोगों को यहाँ तहसील में लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले कि शासन द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन से काम किए जा रहे हैं लाभार्थियों के हित में। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के जो पात्रता के मानक हैं वो भी उल्लिखित किया है ताकि जो लोग आए उन्हें पूरी जानकारी मिले और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का वो पूरा लाभ उठा सके। ये कब कितने दिन की प्रदर्शनी है? प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी और इसके साथ एक LED वैन भी है जो यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो ये लगभग 2 महीने जनपद के विभिन्न स्थलों पर, ब्लॉक पर भी और जिले स्तर पर भी भ्रमणशील रहेगा और पूरी जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।